नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। एसएमसी शिक्षक को एलडीआर परीक्षा में मिलेगी प्राथमिकता। जी हां, एलडीआर परीक्षा में 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले एसएमसी शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी। एलडीआर परीक्षा के लिए वरिष्ठता के आधार पर एसएमसी शिक्षकों का चयन होगा। वह 100 अंकों की यह परीक्षा होगी जिसे पास करना अनिवार्य होगा। इसमें पास अंक 33 से 35 के बीच तय किए जा सकते हैं। वह शिक्षक परीक्षा दे पाएंगे जो शैक्षणिक योग्यता पूरी करेंगे। वह शिक्षकों का बीएड और टेट पास होना अनिवार्य होगा। हालांकि राज्य चयन आयोग से भरे जाने वाले शिक्षकों के 2800 पदों में एसएमसी को एलडीआर कोटा नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में होने वाली भर्ती में सरकार उन्हें मौका देगी। सीसीटीवी कैमरों से लैस सूबे प्रदेश के सभी पुलिस थाने पारदर्शिता के साथ बढ़ेगी निगरानी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए गए। हाईकोर्ट में दायर हलफनामे के अनुसार प्रदेश के डीजीपी ने बताया कि इन कैमरों की लोकेशन और रखरखाव के लिए जिला स्तरीय निरीक्षण समिति और राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन किया गया। यह समितियां सुनिश्चित करेंगी कि कैमरों की कार्यप्रणाली ठीक रहे और उनकी नियमित देखरेख की जाए। 5 महीने बाद नूरपुर रोड से बैजनाथ तक 2 रेलगाड़ियां शुरू, यात्रियों को मिलेगी राहत। जब पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर लंबे इंतजार के बाद शनिवार को नूरपुर रोड से बैजनाथ तक 2 रेलगाड़ियां शुरू हो गई। यह रेल सेवा लोगों को सस्ती और आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। हालांकि पठानकोट तक रेल सेवा शुरू होने में अभी समय लगेगा क्योंकि चक्की खड्ड पर निर्माणाधीन पुल का कार्य जारी है। बता दें कि रेल बोर्ड मंडल फिरोजपुर के प्रबंधक सुरेश साहू ने बताया कि इन रेलगाड़ियों की समय सारणी भी तय कर दी गई है। वहीं नूरपुर रोड से बैजनाथ तक किराया मात्र 30 रुपये रखा गया, जबकि न्यूनतम किराया 10 रुपये रखा गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र को दी 31 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 31 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने मितिया, बहली, खल्लर व आसपास के क्षेत्रों के लिए 7 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित पेयजल योजना का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने नालागढ़ के लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित 7 ट्यूबवेल तथा नालागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में 4 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से पेयजल स्कीमों की उन्नयन परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। रिपोर्ट में खुलासा, बाढ़ के लिहाज से हिमाचल के 3 उच्च व 4 जिले मध्यम जोखिम श्रेणी में शामिल। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन IPCC फ्रेमवर्क का उपयोग करके बाढ़ और सूखे के जोखिमों का मानचित्रण रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, ITI मंडी और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ माइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी बेंगलुरु के सहयोग से बनाई गई है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की गई है। इस दौरान IIT मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष बोले, बार बार मना करने और झूठ बोलने के बाद भी सरकार ला रही गेस्ट टीचर पॉलिसी। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों को बार बार भरोसा देने के बाद भी सरकार पलट गई और गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत शिक्षकों की भर्ती करने का नियम लेकर आई है। वह गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत शिक्षक छात्रों को घंटे के हिसाब से पढ़ाएंगे। यह बात पहले भी सामने आई थी जिसका प्रदेश के युवाओं ने पुरजोर विरोध किया था, जिसके बाद सरकार द्वारा इस पॉलिसी को वापस लेने की घोषणा की गई थी। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त भी किया था कि सरकार ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं लाएगी जो युवाओं के साथ किसी प्रकार का धोखा हो। वह सरकार की नाकामी के कारण ही प्रदेश में इस सत्र में अभिभावक सरकारी स्कूलों से किनारा कर रहे हैं। यह सरकार की नाकामी है क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में प्रदेशवासियों की शिक्षा ही है नहीं, इसलिए सुक्खू सरकार ने 500 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। शिमला विंटर कार्निवल में धमाल मचाएंगे पंजाबी गायक सतिंदर सरताज, स्टार नाइट लगभग तय। जी हां, राजधानी शिमला में 24 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे शिमला विंटर कार्निवल में मशहूर पंजाबी गायक सतिंदर सरताज धमाल मचा सकते हैं। एक स्टार नाइट के लिए नगर निगम सरताज को बुलाने जा रहा है। वह सतिंदर सरताज से इस बारे में बातचीत हो गई है। अब इनके साथ 100 फीस और तारीख को लेकर बातचीत चल रही है। वह सतिंदर सरताज पहली बार शिमला विंटर कार्निवल में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इससे पहले साल 2023 में भी सरताज शिमला आ चुके हैं। हालांकि तब समर फेस्टिवल के दौरान उन्होंने प्रस्तुति दी थी।
शिकायत के बाद भी दर्ज नहीं की एफआईआर, पुलिस अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश जाने पूरा मामला। जी हिमाचल हाईकोर्ट ने सूचना या शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी किए जाने पर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने 3 अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। वह खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि सूचना और शिकायत मिलने के बाद 48 घंटों के भीतर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। इसके बावजूद संवेदनशील मामलों में शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है। हिमाचल में अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली, 300 करोड़ रुपये राजस्व के घाटे का हवाला जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से बिजली महंगी हो सकती है। वह बिजली बोर्ड प्रबंधन ने 50 से 70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य विद्युत विनियामक आयोग को भेजा है। इसमें बोर्ड ने 300 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग की है। अब जन सुनवाई में आयोग बोर्ड के प्रस्ताव पर सभी हितधारकों के सुझाव और आपत्तियां लेगा। बता दें कि हिमाचल में इस साल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वह बोर्ड को सरकार की ओर से हालांकि अनुदान के तौर पर हर वर्ष 750 से 1000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके बावजूद बोर्ड के लिए अपना खर्चा पूरा करना मुश्किल हो गया है। वह बोर्ड को प्रतिमाह करीब 180 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के लिए चाहिए। वह बोर्ड का राजस्व घाटा 300 करोड़ से अधिक हो गया है। हर महीने 125 यूनिट निःशुल्क बिजली देने से बोर्ड का आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है। इसको देखते हुए बोर्ड ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजकर अप्रैल 2025 से बिजली दरों में बढ़ोतरी की वकालत की है। हालांकि करीब 25 लाख घरेलू और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड सप्लाई मुहैया करवा रहा है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने के चलते प्रदेश में बिजली महंगी नहीं हुई थी। जर्जर मकान, कड़ाके की ठंड में टेंट में रहने को मजबूर हुआ परिवार, सुक्खू सरकार से लगाई मदद की गुहार। हिमाचल प्रदेश में एक परिवार सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में बेघर खुले आसमान के नीचे रातें बिताने को मजबूर है। मामला जिला हमीरपुर का है। हमीरपुर मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर दूर पर ग्राम पंचायत नेरी के गाँव खग्गल का एक परिवार सर्दियों में खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर रह रहा है। वह खग्गल गाँव के निवासी कमलजीत का परिवार टेंट लगाकर अपना जीवन बसर कर रहा है, क्योंकि 2 कमरों का कच्चा स्लेट पोस्ट मकान जर्जर हो चुका है। वह पंचायत द्वारा पिछले 6 महीनों से घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे देने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी पैसे नहीं मिल पाए हैं। आग लगने से 8 कमरों का मकान जलकर हुआ राख, 3 परिवार हुए बेघर। कुल्लू जिला में आनी उपमंडल के अंतर्गत लफाली पंचायत के रुमाली गांव में शनिवार देर रात करीब 1:15 बजे 8 कमरों के 2 मंजिला मकान में आग लग गई। में आग लगने की भनक लगते ही घर के अंदर सो रहे परिवार के सदस्य फौरन बाहर निकल गए। में आग लगने की सूचना मिलते पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने के प्रयास भी किए, लेकिन लकड़ी का मकान होने के कारण आग बड़ी तेजी से फैली। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना आनी पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग को भी दी। सूचना मिलते ही आनी पुलिस और दमकल विभाग टीम देर रात घटनास्थल पर पहुंची। मकान में लगी पुरानी सूखी लकड़ी के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इसके कारण दमकल विभाग भी आग पर काबू नहीं पा सका और देखते ही देखते पूरा मकान जलकर राख हो गया। हिमाचल में बिगड़ेल चालकों पर शिकंजा, परिवहन विभाग ने 10 महीने में किए रिकॉर्ड चालान, 8 करोड़ से अधिक जुर्माना भी वसूला। हिमाचल प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वही पुलिस ही नहीं, परिवहन विभाग ने भी इस बिगड़ेल चालकों पर सख्ती की है। इसके बावजूद सुधार होने के बजाय हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से काटे गए चालान से इसका रहस्योद्घाटन हुआ है। वही परिवहन विभाग ने 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक 36,324 वाहनों के चालान किए और वाहन मालिकों से 8 करोड़ 73 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। कार और बस में टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। जिला कांगड़ा के तहत आते जमानाबाद रोड इच्छी में एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है। यह शनिवार रात को एक कार और निजी वोल्वो बस में टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वह घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों में एक युवक रोखड़ और एक युवक डुगियारी का बताया जा रहा है। उपकरणों की बढ़ी लागत, केंद्र ने कृषि की इस योजना पर घटाई सब्सिडी। जी हां, केंद्र सरकार ने अपने एक कार्यक्रम के तहत किसानों व बागवानों को मिलने वाली ड्रिप इरिगेशन स्कीम की सब्सिडी को कम कर दिया है। वह ड्रिप इरिगेशन के लिए लगने वाले उपकरण महंगे हो जाने की वजह से केंद्र सरकार ने सब्सिडी की मात्रा को कम कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में पहले किसानों व बागवानों को पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में 85% तक सब्सिडी प्रदान की जाती थी, जिसे घटाकर अब 55% कर दिया है। यानी शेष राशि वहन अब किसानों व बागवानों को करनी
करनी होगी। वह पहले प्रदेश के बागवान मात्र 15% राशि वहन करते थे, लेकिन अब उन्हें 45% तक राशि वहन करनी होगी। हो सकता है कि इससे बागवान केंद्रीय योजना का ज़्यादा लाभ न उठा सके। वह सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने हाल ही में इस संबंध में बागवानी विभाग को निर्देश भेजे हैं। इसमें कहा गया है कि ड्रिप इरिगेशन के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट के तहत सब्सिडी को कम कर दिया गया है। ऐसे में जो आवेदन बागवानी विभाग के पास आए हुए हैं, उनको अब आने वाले समय में 55% तक ही सब्सिडी राशि मिलेगी। सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अब तीसरे राज्य के इंटर हिमाचल ने क्या स्टैंड लिया, जानिए। जी मंडी जिला के जोगिंदरनगर स्थित सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अब पंजाब के साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा भी कूद गया है। हरियाणा ने तर्क दिया है कि वो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हिस्सा रहा है, इसलिए उनकी बात भी इस विवाद में सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हालांकि हिमाचल ने हरियाणा की इस मांग को अनुचित बताते हुए कहा कि सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एरिया कभी भी ट्रांसफर टेरिटरी का हिस्सा नहीं रहा है, इसलिए हरियाणा का इसमें कोई लोकेश स्टैंड नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए जनवरी में केस सुनने को कहा। गौरतलब है कि बीबीएमबी एरिया मामले में भी पंजाब और हरियाणा हिमाचल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में है। बांग्लादेश के सुनामगंज में हिंदू घरों और मंदिर पर हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। जब बांग्लादेश के सुनामगंज में हिंदुओं के घरों और व्यवसायों पर 3 दिसंबर को हुए हमले और एक मंदिर में तोड़फोड़ के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वह ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने सुनामगंज के दोबारा बाजार उप जिला में हिंदू समुदाय पर हमला करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वह शनिवार को मुख्य सलाहकार की प्रेस विंग द्वारा साझा किए गए पुलिस मुख्यालय के एक बयान के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अलीम हुसैन, सुल्तान अहमद राजू, इमरान हुसैन और शाहजहां हुसैन के रूप में हुई है। इस डेट को लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक। राज्य सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित 2 विधेयक आगामी 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश करेगी। वह केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निचले सदन में संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में भी संशोधन किया जाएगा। इनमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। सुधीर शर्मा के घर बनी सुक्खू सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की रणनीति। शीतकालीन सत्र के नजदीक आते ही भाजपा ने अभी से अपने तेवरों को कड़ा कर लिया। रविवार को भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के घर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व कांगड़ा चंबा के प्रभारी विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में सुक्खू सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए रणनीति बनाई गई। 18 दिसंबर को तपोवन के जोरावर स्टेडियम में होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर भाजपा नेताओं या कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि विपक्ष सुक्खू सरकार को सदन के भीतर तथा सदन के बाहर चारों खाने चित करेगा। वह बैठक में होने वाली आक्रोश रैली के लिए भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा गया। पहाड़ों की रानी शिमला में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, पर्यटन कारोबार पकड़ने लगा रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन के चलते पर्यटकों की आमद में इजाफा देखने को मिल रहा है। वह पहाड़ों की रानी शिमला में रविवार को भी पर्यटकों की काफी चहल पहल देखने को मिली। विभिन्न राज्यों से आए पर्यटकों ने शिमला पहुंचने पर यहां की खूबसूरत वादियों व ठंडक भरी फिजाओं के बीच घूमने का लुत्फ उठाया। वह शिमला व आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों घूमने के लिए मौसम बेहद अनुकूल बना हुआ है। वह सुबह शाम ठंड और दिन भर अच्छी धूप खिली रही और यहां आने वाले पर्यटक घूमने का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। कंधों पर पालकी और पालकी में मरीज रात के अंधेरे में 1.5 घंटा पैदल चलकर सड़क पर पहुंचे ग्रामीण। जब बेशक सरकार गांव-गांव को सड़क सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए लाख दावे करती हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं है। मजबूरी में मरीजों को पालकी में उठाकर ले जाना पड़ता है, जिससे कई बार मरीज बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते। ऐसा ही एक मामला मिनी स्विट्जरलैंड खजियार पंचायत के गाँव चौरई में देखने को मिला। वह जहाँ रात के अंधेरे में 1.5 घंटे का पैदल सफर तय करके मरीज को पालकी में सड़क तक लाया गया। इसके बाद उसे चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वह ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के लिए वो कई बार सरकार व विभाग से मांग कर चुके हैं, लेकिन आज दिन तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। वह ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से लेकर 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें सड़क से जोड़ने का सपना दिखाया गया, लेकिन अभी तक सड़क नसीब नहीं हो पाई है। वह ग्रामीणों ने आश्वासन देने वाले नेताओं को 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर उन्हें गाँव में सड़क नहीं बनाई गई तो आने वाले समय में
वह किसी भी दल के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। वह पंचायत की तरफ से लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। बिजली बोर्ड आउटसोर्स के समर्थन में उतरी बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन। जी हां, बिजली बोर्ड आउटसोर्स कर्मचारी सोमवार को प्रदेश भर में हड़ताल पर रहेंगे और मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन का बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने भी समर्थन किया है और मुख्यालय में होने वाले आउटसोर्स कर्मचारी के प्रदर्शन में बोर्ड कर्मचारी भी शामिल होंगे। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर के ज्वाइंट फ्रंट के पदाधिकारियों की बैठक रविवार को ई लोकेश ठाकुर की अध्यक्षता में गूगल मीट से हुई। इसमें बिजली बोर्ड आउटसोर्स से एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा कल प्रस्तावित धरना प्रदर्शन का समर्थन किया और सभी कर्मचारियों व अभियंता से इसमें सहयोग की अपील भी की। इस दौरान फैसला लिया गया कि इन मुद्दों पर फ्रंट के सभी पदाधिकारी विधानसभा सत्र के बाद 23 दिसंबर को बोर्ड प्रबंधन से मिलेंगे और अपने दस्तावेज देंगे। अध्यापक संघ ने शिक्षा सचिव को भेजे सुझाव, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 31 दिन की दी जाए छुट्टियां। राज्य सरकार की ओर से जारी स्कूलों की छुट्टियों के प्रस्तावित शेड्यूल पर हितधारकों ने शिक्षा विभाग को अपने सुझाव भेजने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य के भाषा अध्यापक संघ ने 52 दिवसीय अवकाश को लेकर अपने सुझाव शिक्षा सचिव को भेजे हैं। संघ ने 52 दिवसीय मौसम के अनुसार छुट्टियों को 2 प्रकार से निर्धारित करने की मांग की है। इनमें पूर्व निर्धारित या निश्चित समय अवधि अवकाश और मौसमी स्थिति अनुसार जिलाधीश द्वारा निर्मित अवकाश तय करने की मांग की है। वह ग्रीष्मकालीन स्कूलों में पूर्व निर्धारित या निश्चित समय अवधि अवकाश 26 मई से 25 जून तक 31 दिन का रहने को कहा है। वह जबकि दिवाली पर 2 दिन पूर्व और 3 दिन बाद 5 दिन की छुट्टियां देने को कहा है। इसके अलावा मौसम अनुसार जिलाधीश द्वारा निर्मित शीतकालीन अवकाश 6 दिन और वर्षा या ग्रीष्म ऋतु मौसम आधारित 10 दिन करने का सुझाव दिया है। इसके तहत कुल वार्षिक अवकाश 52 दिन का ही रहेगा। शहीद रोहिन कुमार के नाम पर बनाए चौक, मुख्यमंत्री ने दिए 9 लाख रुपये। ग्राम पंचायत गलोड़ खास के शहीद रोहिन कुमार के नाम पर चौक बनाया गया। वह पंचायत प्रधान सचिव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस चौक को बनाने के लिए 9 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी। वह शनिवार को शहीद रोहिन कुमार के नाम से पट्टिका लगाकर पंचायत प्रधान संजीव शर्मा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर शहीद के पिता रसील सिंह व माता कमलेश कुमार भी मौजूद रही। वह गौरतलब है कि 1 अगस्त 2020 को जम्मू की पुंछ घाटी में देश की रक्षा करते हुए 24 वर्षीय रोहिन कुमार शहीद हो गए थे। वह नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी के दौरान रोहिन कुमार ने दुश्मन के बंकरों की रूपरेखा तैयार की। वह जहां से दुश्मन फायरिंग कर रहा था, वह रोहिन ने साहस के साथ दुश्मनों पर फायरिंग की। इस दौरान उन्हें गोली लग गई, लेकिन जब तक वह बेहोश नहीं हुए दुश्मनों पर फायरिंग करते रहे, वे शहीद हो गए। बलोट टोल प्लाजा के पास चिट्टे सहित मंडी के 2 युवक गिरफ्तार, स्कूटी पर सवार थे आरोपी। घुमारवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलोट टोल प्लाजा के समीप बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वह पुलिस ने 2 युवकों को 3 किलो 62 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने बलोट टोल प्लाजा पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान मंडी की ओर से आ रही एक स्कूटी को शक के आधार पर जांच रोका गया। वह स्कूटी पर 2 युवक सवार थे। वह पूछताछ के दौरान युवकों ने अपनी पहचान ब्रह्मजोत उम्र 27 वर्षीय निवासी गांव व डाकघर भोजपुर तहसील सुंदरनगर व जिला मंडी और प्रमोद कुमार निवासी गांव व डाकघर जलोड़ तहसील सुंदरनगर व जिला मंडी के रूप में दी। जब टीम ने उनकी तलाशी की तो उनके कब्जे से 3 किलो 62 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। बर्फबारी के दौरान 5 सेक्टर में बांटा जाएगा शिमला शहर, प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे अस्पताल जाने वाले मार्ग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को बर्फबारी के लिए 5 सेक्टर में बांटा जाएगा। वह हर सेक्टर में एक नोडल अधिकारी भी तैनात किया गया है, जिसमें सभी कार्य सुचारू रूप से पूरे हो सके। वहीं अस्पतालों को जाने वाले मार्गों को बर्फबारी के दौरान प्राथमिकता के आधार पर खोला जाएगा। वह शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया कि ऐसे स्थलों को पुलिस विभाग चयनित कर चुका है। यहाँ बर्फबारी के दौरान लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। वही बर्फबारी को लेकर विभाग का ट्रैफिक प्लान भी तैयार है। वह पूरे क्षेत्र की जियो मैपिंग की जा चुकी है। शिक्षित बेरोजगार संघ का आरोप, सुकू सरकार ने दिया धोखा, युवा करेंगे विधानसभा का घेराव। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं अब गेस्ट टीचर नियुक्तियों को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद युवा भी मुखर हो गए। हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेरोजगार संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। युवाओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी। मुख्यमंत्री पहले खुद कह चुके हैं कि इस तरह की पॉलिसी लाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री
ने अपने वक्तव्य में युवाओं को पेंशन वाली नौकरी उपलब्ध करवाने की बात कही थी, लेकिन अब गेस्ट टीचर पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। वह संघ का कहना है कि सरकार ने गेस्ट टीचर की नियुक्तियों को मंजूरी देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। युवाओं के लिए नहीं, रिटायर्ड टीचर्स के लिए है। हिमाचल में गेस्ट टीचर पॉलिसी पर सीएम सुक्कू ने दी सफाई। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बीते गुरुवार को बैठक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस पॉलिसी को मंजूरी मिलते ही युवाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं लाइब्रेरी से बाहर निकलकर विरोध के लिए उतर आए। वह छात्र राजनीति में सक्रिय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी इसका विरोध किया। इसके बाद कांग्रेस के ही छात्र संगठन NSUI ने भी गेस्ट पॉलिसी को गलत करार दिया और इसे अग्निवीर की तरह ही शिक्षावीर जैसा बात दिया। वह गेस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेरोजगार संघ ने तो 19 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव की भी चेतावनी दी है। बता दें कि गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि यह कोई रोजगार नहीं है। इस पॉलिसी को युवाओं के लिए नहीं लाया गया है। यह पॉलिसी रिटायर्ड टीचर्स के लिए। उदाहरण के लिए अगर कोई अंग्रेजी का टीचर छुट्टी पर जाता है तो छुट्टी के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। वह बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए रिटायर्ड टीचर को गेस्ट लेक्चर के आधार पर क्लास के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह युवाओं का रोजगार के लिए नहीं है। ऐसे में युवाओं को अस्थायी रोजगार के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैदानी इलाकों में भी तापमान शून्य से नीचे लुढ़का। जानिए कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम। हिमाचल में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में भी पारा शून्य के नीचे चला गया है। वह पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वह 8 दिसंबर को हुई हल्की बर्फबारी के बाद से प्रदेश भर में मौसम साफ बना हुआ है। इस बार मानसून सीजन में सामान्य से 18% कम बादल बरसे। वह मानसून की विदाई के बाद भी नाम मात्र की बारिश हुई है। अब हिमाचल के इस हाईवे का सफर होगा मजेदार। डबल लेन करने की तैयारी। जे नेशनल हाईवे 907A नाहन कुमार हट्टी का सफर अब और भी मजेदार हो जाएगा। वह जल्द ही इंटरमीडिएट स्तर के इस हाईवे को डबल लेन किया जाएगा। यह हाईवे जिला सिरमौर के 2 उपमंडलों नाहन पच्छाद और सोलन के 1 उपमंडल से होकर गुजरेगा। बता दें कि अलाइनमेंट प्रस्ताव तैयार कर विभागीय स्तर पर इसके निर्माण को लेकर बैठक का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें NHS पंचायतों और इसकी जद में आने वाली लोगों की जमीनों को लेकर आपत्तियां और सुझाव मांगे जा रहे हैं। वह पहले चरण की बैठक नाहन में संपन्न हो चुकी है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य, लेकिन फ्री बिजली बनी रोड़ा। जब देश में मुफ्त बिजली की राजनीति लगातार परवान चढ़ रही है, यह राजनीति केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यानी कि PMSGMBY की राह में अड़चन खड़ी करने लगी है, क्योंकि लोगों के मन में यह भावना घर कर रही है कि जब उन्हें 100 से 200 यूनिट मुफ्त बिजली ही मिलने वाली है, तब वो अपनी छत पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की जहमत क्यों करें। बता दें कि इस योजना को लागू करने में जुटी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की टीम को भी इस बात का एहसास है और वह इस खतरे को दूर करने के लिए राज्यों को समझाने में जुटे हुए हैं। वह PMSGMBY कैसे राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य और हर व्यक्ति को बिजली उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्यों को यह भी बताया जा रहा है कि समाज के कम आय वाले वर्ग को मुफ्त बिजली देने के लिए PMSG ज्यादा सही विकल्प साबित हो सकता है।